अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर यासर अब्बास है। पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी एसटीएस के हवाले से, जिसमें हमने जस्ट एसटीएस की जो है पैटर्न के हवाले से थोड़ी सी बात की थी एंड एक अनाउंसमेंट की थी। एंड नाउ आज जो है हम एसटीएस के एक्सपेक्टेड सिलेबस एंड टेस्ट पैटर्न एंड उसके साथ साथ जो है हम एक जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एंड साथ में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करनी है। सो एसटीएस बीएसएन गवर्नमेंट के हवाले से आप सबको पता है कि इस टेस्ट में स्टूडेंट को जो है जो सिलेक्ट होते हैं मेरिट पे, उन्हें 30 से 35 के का जो है स्टिपेंड दिया जाता है, जिसे हम सिंधी में ख़ास तौर पर वजीफ़ा कहते हैं। उसके बाद 4 ईयर जो भी डिग्री होती है नर्सिंग की, वो 100% फ्री होती है। जिस तरह आपने देखा होगा सेमेस्टर वगैरह की फ़ीस देनी होती है, चाहे आप डाव में सेलेक्ट हो जाओ, चाहे जीपीएमसी में सेलेक्ट हो जाओ, चाहे जना में सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि भाई आपको जो है पर सेमेस्टर की फ़ीस भी पे करनी होती है, एडमिशन की फ़ीस भी होती है, वो आपको पे करनी होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी। सो इसलिए यहाँ पे मतलब आपकी 4 साल की जो डिग्री है वो भी फ्री होगी 100%। एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये प्रोग्राम है एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट भी इसमें है। उसके बाद हम इसके एक्सपेक्टेड सिलेबस के हवाले से बात करेंगे। एक्सपेक्टेड सिलेबस में मैंने कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे मेंशन किया है। पहले तो हम बायोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, जिसमें बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं एंड डीएनए आरएनए के भी ज़िक्र है, जीन का भी ज़िक्र है। सो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्पेशली जीन के हवाले से अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्रोटीन के हवाले से अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट एमसीक्यूज़ आते हैं। एंड दूसरा है वाटर की प्रॉपर्टी एंड वाटर की इम्पोर्टेंस, इसको भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद है एंजाइम। एंजाइम के हवाले से जो भी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, जो हाइलाइट्स चीज़ें हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। इनसे भी मोस्ट एमसीक्यूज़ जो है आते हैं। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर में जो भी आर्गेनल्स है, उनके फंक्शंस, उनके जो भी क्वांटिटी वगैरह के हवाले से जो जिक्र है, उन सबको अच्छे तरीके से आप रीड करें, ताकि जब आप एंट्री टेस्ट में जाएं तो आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसके बाद है बायो एनर्जेटिक, जो मोस्ट एमसीक्यूज़ 2 या 3 एमसीक्यूज़ लाजमी इसके आते हैं। या तो फोटोसिंथेसिस के हवाले से एमसीक्यूज़ आ सकता है, या पिगमेंट के हवाले से एमसीक्यूज़ आता है, एटीपी के हवाले से एमसीक्यूज़ आ सकता है। सो आप इसको भी अच्छे तरीके से जो है तैयारी करें, ताकि अगर इनके 2 या 3 एमसीक्यूज़ आ जाएँ तो आपकी तैयारी ऑलरेडी से होनी चाहिए। उसके बाद है इनहेरिटेंस बायोटेक्नोलॉजी। रेयर केस है, इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है, तो थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए फिर भी। इनहेरिटेंस में अगर मैं आपको कहूँ तो आप जो है क्रॉस ओवर एंड जीन, उसके बाद जो है मेंडेल लॉ, इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लें। बाकी बायोटेक्नोलॉजी के जो मोस्ट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी, ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन में आपको 4 से 5 एमसीक्यू जो है एंट्री टेस्ट में भी मिलेंगे। सो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी हार्मोन्स वाला एंड ब्रेन वाला चैप्टर। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। ये मोस्ट चैप्टर्स हैं जिनके एमसीक्यूज आपको लाजमी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में जिसने टेस्ट दी थी उसने भी हमें यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर स्टूडेंट फोकस करे तो एक तो हार्मोन के चैप्टर पे फोकस करे, दूसरा ब्रेन के चैप्टर पे फोकस करे। जिस तरह स्टूडेंट ने टेस्ट दी थी और ख़ुद मेरे एक रिलेटेड भी है, उसने भी दी थी, तो उसने भी यही हमें इन्फॉर्म किया। उसके बाद है सपोर्ट मूवमेंट। मसल के हवाले से भी एमसीक्यूज़ हो सकता है। सपोर्ट मूवमेंट यानी कि स्केलेटल के हवाले से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। आपकी तैयारी ऑलरेडी से मौजूद है, आपने पहले से अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है एमडीकेट के हवाले से, बस थोड़ा सा इसे जो है रिवीजन करने की ज़रूरत है। सो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करें। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री स्टेशियोमेट्री के हवाले से। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है एंड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड इक्विलिब्रियम। मोस्ट एमसीक्यूज़ आ सकता है। एक तो एमसीक्यूज़ लाजमी है रिएक्शन के हवाले से, एसिड है, बेस है, केमिकल काइनेटिक्स है। ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, या ये आईबीए की तरफ से सिलेबस नहीं है। ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि अगर आपने तैयारी करनी है तो आप इन चैप्टरों को मद्देनज़र रख के उनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो ये चैप्टर आपके सामने पेश है। अल्कोहल है, फिनोल है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री
ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आपने लाजमी उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद है फिज़िक्स। फिज़िक्स के जो स्टार्टिंग में मैंने ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मेजरमेंट है, स्केलर वेक्टर है, मोशन है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, वेव्स है, हीट है एंड थर्मोडायनामिक। इन 4 से 5 जो चैप्टर हैं, इनमें मोस्टली न्यूमेरिकल के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं इन चैप्टर में से। सो फार्मूले अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, फार्मूले भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। सो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, यूनिट्स एंड फार्मूलाज एंड उसके साथ साथ उनके थोड़े न्यूमेरिकल्स एंड उनकी डेफिनेशंस वगैरह आपको आनी चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो है डायमेंशन, वो भी आपको आने चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इनमें से भी मोस्ट एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। मैग्नेटिक के चैप्टर से लाजमी एमसीक्यूज़ आ सकता है, तो इनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से करें। उसके बाद हम जो है STS आए हुए BSN सक्खर के पैटर्न के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, जो आप लोगों ने भी पैटर्न देखा होगा, प्रीवियस ईयर में भी यही पैटर्न था एंड नाउ अब भी यही है। हाँ, ये भी ऐसे समझो कि मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक एक्सपेक्टेड है। जब तक STS आए हुए BSN सक्खर जो है फॉर्म रिलीज़ नहीं करता, जब तक उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, हो सकता है कि वो इस सिलेबस को फिर से चेंज करें। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के 20 MCQs हैं, बायो के 50 MCQs हैं, केमिस्ट्री के 15 MCQs हैं एंड फिज़िक्स के 15 MCQs हैं, टोटल 100 MCQs है। हो सकता है IBA जो है इस टेस्ट के पैटर्न को चेंज करे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पैटर्न है। आप इस पैटर्न के मुताबिक भी तैयारी कर सकते हो, कि देख सकते हो कि आपने कितनी तैयारी किस सब्जेक्ट में से ज़्यादा करनी है। बायो एंड इंग्लिश को आपने अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है। इंग्लिश के हवाले से इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से आप पढ़ें। ये चीज़ें मोस्ट होती हैं। सो उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है बायो पे। अगर आपके बायो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, उस टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, तो आपका ऐसे समझो कि 80 से अबव स्कोर तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 50 स्कोर तो आपका बायो में आ जाएगा। धोखा लगा के भी जो है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी आपका इन चीज़ों में आ सकता है। केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी होती है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हवाले से। अगर मतलब किसी का एक्टिव माइंड हो तो वो इजीली इस चीज़ को कर सकता है। उसके बाद हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट की बात करेंगे। अनाउंसमेंट ये करनी थी कि हमने पहले भी सेशन स्टार्ट किया था, जो हमारा अभी तक कंटिन्यू है, जिसमें 50+ स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं एंड ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें स्टार्टिंग से तैयारी करनी है। सो हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू है। अगर कोई भी इसमें ज्वाइनिंग करना चाहे, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहे, तो वो कर सकता है। इसमें आपको डेली बेस पे जो है चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगी। उसके साथ साथ एवरी वीक आपको सब्जेक्ट वाइज FLP मॉक टेस्ट मिलेगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हाफ सिलेबस एंड फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट होगी। एंड स्टिल इंट्री तक, जब तक यानी कि STS BSN गवर्नमेंट अपनी टेस्ट डेट अनाउंस नहीं करता, तब तक आपको जो है हमारी टेस्टें प्रोवाइड होती रहेंगी, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 9th के बुक से हमने कुछ पॉइंट्स बनाई हैं, जो अभी तक मैंने भी शेयर नहीं की स्टूडेंट के साथ। थोड़ी सी जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई बॉटनी पोर्शन के हवाले से। सो इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दी जाएंगी। एंड बाकी जो अदर पॉइंट्स है वो स्टूडेंट को ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। 2000+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थी। एंड बाकी जो है 9th के बुक के हवाले से जो पॉइंट्स अभी हम बना रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। STS के पैटर्न को, STS के जो पास पेपर है उसके मुताबिक भी आपसे 1-2 मॉक टेस्ट ली जाएंगी, ताकि आपकी जो है तैयारी मजबूत कर दी जाए। STS BSN पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs होंगे। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेरा ये नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ है। सो देर ना करें और अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बाकी इंशाल्लाह जो भी न्यू अपडेट्स होंगी STS BSN के हवाले से, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एंड आपके लिए पास पेपर वगैरह जो भी हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए एंड आपकी जो है IBA BSN नर्सिंग की टेस्ट में सिलेक्शन हो जाए। और फिर आप जो है 30,000 का स्टिपेंड भी लें, अपनी स्टडी भी करें, यानी कि स्टडी के साथ साथ आप जो है सैलरी भी गवर्नमेंट की तरफ से लें। सो थैंक यू।